नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म स्पीकिंग ट्री और मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आज लॉकडाउन वाला ज्ञान में हम चर्चा करेंगे कि में आप कौन-कौन सी चीजें कर सकते हैं और कौन-कौन सी चीजें आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। योग को ध्यान में रखकर आप क्या-क्या चीजें कर सकते हैं और क्या-क्या चीजें नहीं कर सकते हैं। हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं अमित देव जी, मशहूर योगाचार्य हैं। चलिए जानते हैं उनसे। बहुत-बहुत स्वागत है आपका अमित देव जी। प्रणाम सभी दर्शकों को मेरा। अमित जी, जैसा कि हमारी अभी पहले भी बातचीत हो रही थी, आपने बताया था कि आपके भी कई आश्रम के शिष्य थे, जिनको कोरोना के सिम्पटम्स थे और बहुत ऐसे ही सिम्पटम्स थे जो सारे कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद मिलते हैं। तो कैसे उन्होंने खुद को क्वारंटाइन किया और उनकी डे टू डे रूटीन क्या थी, जिसके बाद वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं? देखिए कुछ हमारे शिष्य जो आश्रम से जुड़े हुए हैं, बाहर ट्रैवल करके आए, तो कुछ सिम्पटम्स उनको ऐसे लगे कि हमारे को शायद ऐसा है। तो उन्होंने फ़ोन किया कि ऐसे-ऐसी हमारे को सिम्पटम्स आ रहे हैं। हुँ, तो हमारी एक गाइडेंस उनको यही थी कि आप इतने सालों से इस योगाभ्यास आश्रम से जुड़े हैं, बिल्कुल। तो आप प्रैक्टिकली सब चीज़ें जानते हैं, हुँ, इसको आप रेगुलर अपने जीवन में अपनाइए ताकि इससे आप दूर हो सकें। तो हमने कुछ उनको साधन बताए जिनका निरंतर उन्होंने 15 से 20 दिन तक अभ्यास किया। उनके सिम्पटम्स तो 4-5 दिन में ही जाते रहे, अच्छा, लेकिन 15-20 दिन के बाद जब टेस्ट कराया गया वो भी नेगेटिव आया। तो ये योग का जो संजीवनी बूटी हमारे को हमारे पुरखों ने दी है, बिल्कुल। एक बहुत ही उत्तम साधन है। इसको अपने जीवन में अपनाना चाहिए। मुझे लगता है लोग योग से बहुत दूर हो चुके हैं। तो आज इसीलिए हमने आपको अपने साथ जोड़ा है। आपसे जानना चाहूँगी मैं कि हम कौन-कौन सी चीज़ें डे टू डे रूटीन में अपना सकते हैं? जैसे कि आपने पहले भी इला बताया। जी, जी। इला जी, आज योग को लोगों ने एक्सरसाइज ज़्यादा मान लिया, बिल्कुल, सही जबकि कह रहे हैं आप। योग एक जीवन जीने की कला है। हमारे जितने भी ग्रंथ आप देखिए, इसके अंदर एक पूरी टर्मिनोलॉजी है, किस तरीके से हमको करना है। श्रृंखलाबद्ध तरीके से महर्षि पतंजलि जी ने योग को अपनाया और जो ये योग हमारा लुप्त हो गया था, इसका श्रेय हम अपने महाप्रभु रामलाल भगवान जी को देते हैं। 1888 में जब उन्होंने अमृतसर में जन्म लिया, तो हुँ, उनका जो जन्म उनकी उनके लिए भविष्यवाणी हुई 5000 वर्ष पूर्व हुँ, महर्षि काकभूषुंडी द्वारा, जिनका ताड़पत्र आज भी हमारे आश्रम में मौजूद है। जो भी दर्शक देखना चाहें, वी कैन शो देम। 5000 वर्ष पूर्व उनके लिए पूरा उनके जीवन की गाथा महर्षि काकभूषुंडी जी ने लिख दी थी। तो उन्होंने जब देखा कि हमारा जो विश्व है, जो पूरा हमारी पद्धति है, ये बदलती जा रही है, तो उन्होंने ध्येय लिया कि मैं साधु महात्माओं को तो ऑलरेडी दे लिव अ वेरी सिस्टमैटिक लाइफ, हुँ, वो हुँ, इन सब व्याधियों से दूर है। लेकिन एक गृहस्थी वर्ग जो शादी करता है, बच्चे पैदा करता है, कमाई करता है, घर का भरण पोषण करता है, उसके लिए योग ज्यादा जरूरी है अपितु एक साधु के लिए, बिल्कुल। क्योंकि हमारा जीवन विषमताओं से भरा हुआ है। हमारा सोने का समय गलत है, उठने का समय गलत है। सोने के समय हम जाग रहे हैं, उठने के समय हम सो रहे हैं। लॉकडाउन की मेहरबानी ये तो रही है कि लोग आज बहुत लेट सोते हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, प्राइम देख रहे हैं, तो सब ये चीज चल रही है उसके अंदर। तो योग को उन्होंने एक ध्येय बनाया और हिमालय की कंदराओं पर जाकर योग की शिक्षा दीक्षा के ऊपर पूरा अध्ययन किया और एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से एक जीवन तत्व साधन हमारे गृहस्थी वर्ग के लिए उन्होंने लाए, जिसके द्वारा हम 3 साल के बच्चे से लेकर 100 साल के बुजुर्ग तक आपकी जैसी क्षमता है, स्थिर हुँ, सुखम आसनम। योग हठ योग का मतलब नहीं है कि आप जबरदस्ती करें, नहीं। हुँ, हुँ, स्थिर सुखम आसनम, जो आसन आपको सुख का आनंद दे, वो आसन है। 84 लाख योनियों से 84 लाख आसन बने, लेकिन महाप्रभु रामलाल भगवान ने 56 आसनों का उल्लेख किया कि जो इंसान है उनके लिए 56 आसन जो कंटेम्पररी हमारे आसन है, और प्रभु जी का दिया हुआ जीवन तत्व साधन जिसमें उन्होंने 7 आसनों का श्रृंखला बनाई, जिसमें नाड़ी तान, शुष्क नौली, पग चालन, नाभि चालन, अंतर चालन, नाड़ी संचालन और बालन चालन, इस सब की प्रक्रिया उन्होंने पूरा बनाया कि ताकि आप किसी भी रूप में इसको कर पाए। अमित जी, हम उन लोगों की बात कर रहे थे जो आपके आश्रम से जी जिनको शक था कि वो कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। हालाँकि उस टाइम टेस्टिंग इतनी ही नहीं हो रही थी जी और उसके बाद जी जब वो आपके आश्रम वापस लौटे तो वो बिल्कुल ठीक थे और कोरोना
नेगेटिव आए थे, जी तो उन्होंने जी। कौन सी रूटीन अपनाई थी जिसके जरिए वो इन 10-15 दिनों में उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हुई और काफी हद तक रिकवर करे? देखिए, हमारे जो रिसर्च हमने इस वायरस के ऊपर हमारे संस्थान में करी, जी इसमें हमने एक मैंडेट बनाया कि नासिका में गाय का घी डालेंगे आप, जी सूत्रनेति करेंगे, जी जलनेति करेंगे, जी। उसके बाद जलपान करेंगे, नासिका से पानी पीना। अच्छा। उसके बाद गागल्स नियमित रूप से दिन में 4 से 5 बार आप करेंगे। ओके। इसके अलावा आप जीवन तत्व के 7 आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, पूरक, कुंभक, रेचक, हम्म कपालभाति के तीनों कर्म करेंगे, वात कर्म, व्यूत कर्म और शीत कर्म। हम्म उसके बाद में आप षणमुखी मुद्रा, हम्म। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत एंजाइटी की है। एक बीमारी का वायरस आना एक अलग चीज है, बिल्कुल। लेकिन आपके अंदर जो एंजाइटी, एक नेगेटिविटी की फॉर्मेशन हो रही है, उसको निकालना बहुत आवश्यक है। तो ये पूरी प्रक्रिया उन्होंने लगभग 15 से 20 दिन करी और उनको इसमें बिल्कुल लाभ हुआ। और आज सहर्ष वो औरों को भी रेकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन है, हमारे आश्रम में नहीं तो रेगुलर क्लासेस चलती हैं, हम लोग सिखाते हैं, तो सरकार का हम साथ दे रहे, लेकिन ऑनलाइन माध्यम से आज भी हमारे आश्रम के फेसबुक पेज पे या और यूट्यूब के ऊपर हम लोग रेगुलर डिबेट्स कर रहे हैं, रेगुलर आसनों के बारे में बता रहे हैं, ताकि जितना ज्यादा से ज्यादा हम इस इंफॉर्मेशन को शेयर कर पाएंगे, उससे पूरी दुनिया को लाभ मिले। बिल्कुल, बिल्कुल। खाने की आदतों में क्या हमको चेंज हमें करना चाहिए? देखिए, वैसे तो प्रकृति ने वैसे ही कॉल लेकर सबको ऑलमोस्ट वेजिटेरियन बना ही दिया, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि जो योग का सबसे पहला ध्येय है कि आप शाकाहारी बने। बिल्कुल। दूसरा, बासी भोजन आप ना करें। अच्छा। सूर्यास्त के बाद आज सुबह जो भोजन बनाया उसको कल नहीं खाना है। आज जो बनाया उसको आज ही खत्म कीजिए। ज्यादा मत बनाइए, कम बनाइए, क्योंकि ऑलरेडी रिसोर्सेज की कमी हो सकती है, क्योंकि जो मशीनरी है, जो मैकेनिज्म है, दैट इज नॉट वर्किंग, विच इज गुड ऑल्सो, क्योंकि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि बाहर निकलना आपके लिए हानिकारक है, घातक है। मैं देखता हूँ थोड़ा सा लॉकडाउन में ढील होती है और इतने लोगों को हजूम उड़ पड़ता है मार्केट में और सड़क के ऊपर, पता नहीं क्या देखने आ रहे हैं वो लोग। हमको घर पे रखना है अपने आप को, अपने घर वालों, जितने भी ग्रह के हमारे सदस्य हैं, उन सबको समझाना है कि हम घर में हैं तो हम सेफ हैं, हम स्वस्थ हैं। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद अमित जी, इतनी इतनी आपने जानकारी हमारे साथ शेयर करी और वो ख़ास करके वो जानकारी जो बिल्कुल ऑथेंटिक है। हम जी। आपके जितने भी लिंक्स हैं, जो भी आपने मुद्राएँ बताई हैं, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने दे देंगे सो दैट हमारे यूज़र्स आसानी से उन मुद्राओं को, उन योगासनों को कर सकें। एक रिक्वेस्ट सभी दर्शकों से रहेगी मेरी, जी, कि आप अपने आस पड़ोस ध्यान दें। जो लोग भोजन नहीं व्यवस्था कर पा रहे, उनको आप कुछ ना कुछ पैसे मत दीजिए। पैसा गलत जगह यूज हो सकता है। हुँ, हुँ, घर हुँ, में चाहे 2 लोगों का भोजन बना के आप वितरण कीजिए। हुँ, अपना इंसानियत का नाता पूर्ण कीजिए। आज आपके पास सामर्थ्य है, कल को बिल्कुल, भगवान ना करे अगर आप समस्या में हैं तो वो रिटर्न, बिकॉज़ ये साइकिल है। आज बिल्कुल, पहिया नीचे है तो कल ऊपर होगा। पर होगा, बिल्कुल। वो लोग जो आपकी कंपनी को रन करते हैं, आज मैं सुनने में आता है कि बहुत लोगों ने बहुत लोगों को फायर कर दिया। बिल्कुल, सोचिए, इतने वर्षों आपने उन्हीं लोगों से कमाया है। अर्श अर्श तक पहुंचे आप फर्श से, उन्हीं की साधन के द्वारा। सैलरी कम कर सकते हैं आप, उनको निकालिए नहीं। बिल्कुल, उनके भी परिवार हैं, उनका भी घर है। बिल्कुल, हम सबको मिलजुल कर इस वैश्विक महामारी में एकता का प्रारूप देना है, क्योंकि योग का महत्व, योग का मतलब ही जोड़ना है। हुँ, योग का मतलब अलग होना नहीं है। बिल्कुल, लॉकडाउन में चाहे हम लोगों से अलग हैं, लेकिन आत्मिक रूप से हम मिले रहें। और जितना हो सकता है आप लोगों की हेल्प करें। गाय हैं बाहर और स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनका ध्यान करें, क्योंकि वैसे तो कुछ ना कुछ उनको मिल जाता था खाने को, लेकिन आज तो आप बाहर ही नहीं निकल पा रहे, तो उन सब के पास वो चीज नहीं। हमारी संस्था से भी हम डेली लगभग 1000 से 1500 लोगों का भोजन आश्रम में हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो बनाते हैं। और पूरा आपका सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए हम खाने को पैक करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करके आते हैं उन लोगों के बीच में जो डेली वेजेस लोग हैं, जिन्होंने रोज काम कर कर अपना वेजेस कमाना था। तो हम जितना हमारा सामर्थ्य है, खुद को बेच के नहीं, लेकिन जितना आपका सामर्थ्य है उतना तो हम कर ही सकते हैं। कर ही सकते हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसी के बिल्कुल, साथ आपने बहुत बहुत धन्यवाद।
बिल्कुल, बिल्कुल। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।